नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको जगन्नाथ बाबा की यात्रा के बारे में बताने जा रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष तिथि को उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध यात्रा की शुरुआत होने वाली है। पूरे जगन्नाथ रथ यात्रा 1 जुलाई की 12 जुलाई तक होगी। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा का रथ निकाला जाता है। बता दें कि हर साल की तरह रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है, जिसमें शामिल होने वाले देश दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के शहर में स्थित है। यह वैष्णो मंदिर श्री हरि के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण जी का है। समर्पित पूरे साल मंदिर में गर्भगृह होती है। इनकी पूजा लेकिन आषाढ़ माह में यात्रा के जरिए इन्हें गुंडीचा मंदिर लाया जाता है। आइए हम जानते हैं जगन्नाथ यात्रा की खास बात क्या है और धार्मिक महत्व। भगवान जगन्नाथ के रथ में एक भी कील का प्रयोग नहीं किया गया है। ये रथ यात्रा पूरी तरह से लकड़ी से बनाई जाती है। यहाँ तक कि कोई भी धातु नहीं लगाई जाती। लकड़ी का चयन बसंत पंचमी के दिन और रथ बनाने की शुरुआत अक्षित विधा से होती है। हर साल भगवान जगन्नाथ के साथ बलराम और सुभद्रा के रथ को नीम की लकड़ी से बनाई जाती है। इन रथों में रंगों का भी विशेष ध्यान दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ का रंग सांवला होने के कारण नीम की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। जो काले रंग की हो, उनके भाई बहन सुभद्रा का गोरा रंग होने के कारण मूर्तियों को बनाने में हल्के रंग की नीम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। पुरी के भगवान जगन्नाथ के रथ में कुल 16 पहिए होते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ लाल रंग और पीले रंग का होता है और ये रथ अन्य 2 रथों से थोड़ा बड़ा भी होता है। भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे पीछे चलता है। सबसे पहले बलराम फिर बहन सुभद्रा का रथ होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को कहते हैं। वहीं बलराम के रथ का नाम ताल ध्वज और सुभद्रा के रथ का नाम दर्पदलन रथ होता है। भगवान को ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन जिस कुएं के पानी से स्नान कराया जाता है, वह पूरे साल में एक बार खुलता है। भगवान जगन्नाथ को हमेशा 108 घड़ों के पानी से स्नान कराया जाता है। हर साल आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को नए बनाए हुए रथ में जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा जी के नगर भ्रमण करते हुए जगन्नाथ मंदिर से जनकपुरी गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। गुंडीचा मंदिर भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर है। यहाँ पहुंचते ही विधि विधान से तीनों मूर्तियों को उतारा जाता है, फिर मौसी के घर स्थापित कर दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर 7 दिनों तक रहते हैं, फिर 8वें दिन आषाढ़ शुक्ल के दिन वापसी होते हैं। इसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। इस साल जगन्नाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी और इसका समापन 12 जुलाई को होगा। आइए अब ये भी जान लेते हैं क्यों निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ की यात्रा। पद्म पुराण के अनुसार जगन्नाथ की बहन एक बार नगर घूमने की इच्छा जताई। तब जगन्नाथ और बलराम ने अपनी लाडली बहन सुभद्रा को रथ पर बिठाकर नगर दिखाने निकल पड़े। इस दौरान वह मौसी के घर भी 7 दिनों तक अपनी मौसी के घर गुंडीचा भी गए थे। 7 दिन तक रहे। तभी से जगन्नाथ यात्रा निकालने की परंपरा चली आई है। नारद पुराण और विष्णु पुराण में भी इसका जिक्र है। आइए जानते हैं कि रथ यात्रा के कौन कौन से दिन क्या है। कार्यक्रम शुक्रवार 1 जुलाई 2022 को रथ यात्रा प्रारंभ होगी। इस दिन गुंडीचा मौसी के घर जाने की परंपरा है। इसके बाद मंगलवार 5 जुलाई 2022 हर पंचमी है। फिर शुक्रवार 8 जुलाई 2022 संध्या दर्शन है। इस दिन दर्शन करने से 10 साल सिहरी की पूजा सम्मान पूर्ण मिलता है। फिर शनिवार 9 जुलाई 2022 को बहुधा यात्रा होती है। इस दिन तीनों लोगों की घर वापसी होती है। फिर रविवार 10 जुलाई 2022 सुनावेशा की परंपरा है। इस दिन जगन्नाथ मंदिर लौटने के बाद भगवान अपने बड़े भाई बहन के साथ शाही पहनाव लेते हैं। दूसरे साफे सोमवार 11 जुलाई 2022 को
आधार पन्ना इस दिन पर पन्ना चढ़ाया जाता है जो पनीर, दूध, मेवा आदि से बना होता है। मंगलवार 12 जुलाई 2022 निहादी बीजे है। इस दिन रथ यात्रा के सबसे दिलचस्प में से एक दिन है। जगन्नाथ ही एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहाँ का प्रसाद महाप्रसाद कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथपुरी की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। महाप्रसाद को मिट्टी के 7 बर्तनों में रखकर पकाया जाता है।